नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एग्रीकल्चर पे। और आपके बीच उपस्थित है हमारे हेड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के डॉक्टर कुलदीप कुमार सिंह। आज आप सबको बताएंगे रबी सीजन में लगने वाले जितने भी इंसेक्ट पेस्ट हैं तो उनको किसान लोग बिना पेस्टिसाइड यूज करे कैसे मतलब पैदा करें जिससे जिससे केमिकल मुक्त उपज हो और जो रोग होते हैं उत्पन्न होते हैं वो कम से कम हो। बताइए सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने सवाल बहुत बढ़िया किया है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी कैंसर या स्किन कैंसर या लीवर कैंसर या एलिमेंट्री कैनाल के कैंसर, ईसोफेगस से लेकर के एनस तक के जितने कैंसर होते हैं उसमें 80% से ज़्यादा, रिपोर्ट के अनुसार तो 90% से ज़्यादा केवल पेस्टिसाइड की वजह से होते हैं। क्योंकि इन पेस्टिसाइड्स को हमारी बॉडी पचा नहीं पाती, हमारी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिज्म इस प्रोसेस ऐसा नहीं होता है जो इन पेस्टिसाइड्स को पचा सकें। और हम लगातार इन पेस्टिसाइड्स को ले रहे हैं और हमारे किसान भाई लगातार पेस्टिसाइड्स को फसलों में डाल करके अपनी फसल को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उसका जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, वो किसान के घर का भी हो सकता है, वो जो है किसान के परिवार का भी हो सकता है, किसान के गांव का हो सकता है, किसान के रिश्तेदार हो सकता है, या कोई भी अपने देश का देशवासी तो हो ही सकता है, क्योंकि कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट लेंगे वो किसान ही उनको देते हैं। और ये जहर मिश्रित भोज्य पदार्थ हम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव हो रहा है। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। हमारे एक मित्र थे बचाऊ पटेल जी, हमने आपको बताया था कई बार कि उन्होंने 14 लाख रुपए अपने कैंसर की बीमारी पर इलाज पर खर्चा किया और अंत में उनकी डेथ हो गई। कैंसर का रिजल्ट भी आप जान रहे हैं, बचना थोड़ा मुश्किल होता है या उसमें बचाने की संभावना बहुत कम होती है। तो आप ऐसे जहर जो हम फसलों में डाल रहे हैं उनकी आवश्यकता पहले देखें, कितनी आवश्यकता है। कई बार किसान भाई कीड़े को, एक भी कीड़ा देखे और उस पर तुरंत उन्होंने पेस्टिसाइड डालना शुरू कर दिया। पेस्टिसाइड डालने के पहले हमको इकोनॉमिक इंजरी लेवल का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें देखना चाहिए कि जैसे आप इकोनॉमिक इंजरी लेवल किसान भाई अगर नहीं जानते हैं तो कृष्ण और शिशुपाल की कहानी तो जानते ही होंगे। शिशुपाल को कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारी 100 गालियाँ माफ़ करूँगा, इसके बाद तुमको मार दूंगा। तो वैसे ही किसान भाई भी अपनी फसलों में कीड़ों की एक निश्चित संख्या तक अवॉइड करें, उसके बाद ये देखें उनके पास सुरक्षित तरीका क्या है। रबी की फसलों में जो कीट लगते हैं उसके में मैक्सिमम कीट जो होते हैं वो लाइट ट्रैप से, प्रकाश प्रपंच लगाने से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सरसों में सिंपल माहू हर साल लगता है, माहू को मारने के लिए किसान इतना ज़्यादा रसायन डालता है जिसका कोई हद नहीं। सरसों के माहू को मारने के लिए, सरसों की माहू केवल सरसों में ही नहीं लगती है, उसको बहुत सारी फसलों में लगती है माहू। ये उनको मारने के लिए केवल पानी को स्प्रे कर दें, पानी में हल्दी डाल के स्प्रे कर दें, अदरक डाल के स्प्रे कर दें, तो हम इसको अपनी फसल को बचा सकते हैं। और हल्दी का कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा, न ही डोमेस्टिक लाइफ पर पड़ेगा, न वाइल्ड लाइफ पर पड़ेगा, न ही किसी भी प्रकार का प्रदूषण, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो हमारे किसान भाइयों को ये चाहिए कि सेफेस्ट चीज़ें, सेफेस्ट रसायन, सेफेस्ट तरीके का इस्तेमाल करें। चूँकि अभी हमने लाइट ट्रैप के लिए बताया, आप जानते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल इतना बढ़िया तरीका है। किसान भाई चाहें, हमारा एक स्टूडेंट था, उसने आजकल मेरठ में बायोलॉजिकल कंट्रोल का शुरू किया है और वो कॉक्सिनेलिड और एनपीवी का प्रिपरेशन बनाता है। उसका 1 साल का वो मुझसे जो बताया था कि सर मैं 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पर मंथ सीजन में कमा लेता हूँ। जो आप सीजन में भी हम लाख रुपए की पेस्टिसाइड, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स तैयार कर लेते हैं, जो चूँकि आप सीजन में डिमांड नहीं होती तो मैं किसान के फील्ड पर डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में उसको देता रहता हूँ, जिसकी वजह से सीजन में किसान हमसे डिमांड करता है और पेस्टिसाइड की से फ्री वो एरिया हो गई। हमारे किसान भाई, हमारे मित्र, हमारे नौजवान रोजगार के रूप में भी इसको अपना सकते हैं। अभी आपने देखा होगा, बीटी काटन के बारे में सुना, बीटी टोमेटो के बारे में सुना, बीटी ब्रिंजल के बारे में सुना। बैसिलस thuringiensis के स्पोर्ट्स किसान खुद बना सकते हैं। मनीष जी से संपर्क करें, मनीष जी बनाने की, या अगले वीडियो में हम उसको बनाने का तरीका भी आपको बता देंगे। घर में आप अपने बनाइए, उनको इस्तेमाल करिए। अंतिम विकल्प के रूप में आप रक्षा रसायन का उपयोग करें। रक्षा रसायन उपयोग करते समय एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताऊं,
जो रक्षा रसायन के कंटेनर पर एक लीफलेट चिपका हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, उस पर आप देखेंगे तो एक चौकोर संरचना बनी रहती है, जिसमें नीचे के त्रिभुज पे या तो लाल रंग होता है, या पीला रंग होता है, या नीला रंग होता है, या हरा रंग होता है। उसकी जो विषाक्तता जितनी अधिक होती है, सबसे अधिक वाले की लाल होती है, इसके हिसाब से ही घटता चला जाता है, और हरा वाला सबसे सुरक्षित होता है। तो किसान भाई सबसे पहले कोशिश करें कि हरे चिन्ह वाला अगर मिलता है तो उसको इस्तेमाल करें, हरा वाला नहीं मिलता है तो नीला वाला इस्तेमाल करें, नीला वाला नहीं मिलता है तो पीला वाला इस्तेमाल करें, और जब कोई विकल्प न रहे तब वो लाल जो लाल रंग से रंगा हुआ है, लक्षण दिया है, दिखा गया है चित्र में, तो उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप शुरू करेंगे तो आपकी फसल अपने से ही बच जाएगी इतना। और पहली बात ये ध्यान रखें किसान भाई, किसी भी फसल को उपयोग करने बोने के पहले यह प्लान कर लें कि उसमें क्या रेजिस्टेंस वेराइटियाँ मार्केट में उपलब्ध हैं, रेजिस्टेंट नहीं है तो टॉलरेंट हैं, टॉलरेंट नहीं है तो ये देखें किन में कम इन्फेस्टेशन होता है। बहुत सारी फसलों के फसल चक्र अपना करके हम बहुत सारे कीड़ों से अपनी फसल को बचा सकते हैं, लेकिन किसान भाई ये सब बातें ध्यान रखते नहीं हैं। कई बार कुछ उतावलेपन में या किसी बगल वाले किसान की देखा देखी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात यह बताएं कि फसल चक्र इतना बढ़िया होता है, कीड़ों के जो जैसे प्यूपा है, लार्वा है, ज़मीन में ही जाके छुप जाते हैं, और अगली बार जब आप फसल लगाएंगे तो पुनः फील्ड में आ जाते हैं। तो हमने अगली बार जैसे इस बार ब्रिंजल लगाया, अगली बार हम कैबेज लगा देंगे, गोभी की फसलें ले लेंगे, तो वो कीड़े ब्रिंजल जो बैगन वाला कीड़ा था तो गोभी में नुकसान कर नहीं पाएगा, तो अपने आप स्वतः वो मर जाता है। तो इस तरह से हमको ये सब बातें ध्यान में रखना चाहिए। और किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि जो उत्पाद है वो खाने के लिए है, और खाने में जहर कितनी बुरी बात है। और हमारे यहाँ के वैसे भी अन्नदाता कहा जाता है किसान को, अन्नदाता ही रहें, अन्न का दान करते रहें, और उसमें जहर मिश्रित न होने पाए, चूँकि वह उनको मुझे भी आशा खाना है कि किसान भाई अब कम से कम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे और केमिकल मुक्त जो उत्पादन है उसका करेंगे, जिससे जितने होने वाले रोग हैं वो कम से कम हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, और इसका लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।